25 सितंबर है और कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की मुलाकात है और उसके बाद यूएन की जनरल असम्बली के साथ उन्होंने खिताब भी करना है और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के सामने एहतजाज करना है। तो ये एहतजाज है, अंदर तकरीर है और साथ साथ पाकिस्तानियों की कामयाबी है। तो क्या इसका नतीजा निकलेगा? अब्दुल काज़मी साहब, ये जो हम थिएटर लगाते हैं हर बार, इसका कोई फ़ायदा होता? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा थिएटर था तो वो तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के दौरान जो पूरी दुनिया ने देखा और उसी के डिविडेंड्स इस वक्त हमें मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीक ऑफ जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका आप उसकी एक तरह से मेरे ख्याल में हालिया दिहाइयों में हमने इस तरह की चीज कॉन्फिडेंस नहीं देखा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा। और वो कॉन्फिडेंस इस वजह से है कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती, कामयाबी का कार्ड लेके गया ना। एग्जैक्टली। और उसी वजह से देखें आप, पहले सऊदी अरब के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ, दीगर जो अरब ममालिक के सरबराह हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ किस तरह मिलते हैं, पाकिस्तान को कितनी अहमियत दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो इस वक्त स्ट्रेचर है वो आलमी सतह पे यकीनन उसमें जितनी हमें इस वक्त नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा वो ऊपर हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हालिया दिहाइयों में हमने ये सूरत हाल नहीं देखी। कहा जाता है कि 70s में 80s में कुछ चीजें ऐसी हुई जिनके अंदर बहुत कुछ था, लेकिन हालिया दिहाइयों में टू बी ऑनेस्ट ये एक सिग्निफिकेंट हमारा एक, जिसे आप माइलस्टोन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर बिल्ड किस तरह करना है, इसको आगे किस तरह लेके चलना है, इसको मौशी तरक्की में किस तरह आपने बदलना है, वो एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। अब वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत सारे हैं। देखें कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड जो है गुर्बत में इजाफा हुआ है 7% 3 साल। तो इन सारी चीजों को हमने टैकल करना है। प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है जो आपकी जंग जीतने की वजह से आपको मिला है। अब आगे इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक चैलेंज हो। अच्छा प्रेशर देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर का की जो बॉडी लैंग्वेज है ना इस वक्त, वो बड़ी जबरदस्त है। जिस तरह ट्रंप का हाथ पकड़ के उन्होंने रोक लिया, उनको पूरी बात उनके साथ की, ट्रंप ने जवाब दिया, फिर वो हाथ दोनों ने पकड़े रखा। ये बड़े अरसे बाद वैसे देखा है मैंने ये मंजर। और साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा माइलस्टोन अचीव कर चुका है। चर साहब, बात ये है कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, दुनिया में जहाँ भी SCO में भी आपने देखा कि जिस तरह का एक मिला। और उससे पहले वज़ीर आज़म साहब, यानी ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इससे पहले भी सऊदी अरब गए थे, वो चाइना भी गए थे, तुर्की भी गए थे, अज़रबैजान भी गए थे। F-15 की कभी सलामी नहीं देखी हमने। बेसिकली ये पाकिस्तान एज अ नेशन रिकग्नाइज किया जा रहा है। और यहाँ इनकी जगह कोई भी होते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते, तो मेरा ख्याल है ये उसी तरह की ट्रीटमेंट मिलनी थी। ये जो ट्रंप साहब के साथ गुज़श्ता रात मुलाकात हुई, आज 7 मुस्लिम हेडक्वार्टर्स, 8 जो थे, 8 मुस्लिम मुल्कों के 7 यानी वो और 8 हम पाकिस्तानी ना 8वां। बेसिकली दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द वाइट हाउस। ये कोई ना सऊदी अरब ने, ना कटार ने, ना पाकिस्तान ने, ना इंडोनेशिया ने, ना जॉर्डन ने, ना मिस्र ने, इन्होंने नहीं ये सीख की थी मीटिंग। तो ये मीटिंग वाइट हाउस के इनिशिएटिव पे हुई। तो लिहाजा एक ये भी ऑनर है कि वाइट हाउस जो है वो पाकिस्तान को मसलसल ऑनर कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सैयद, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जो उनका लंच हुआ था वो भी हिस्टोरिक था। एट द सेम टाइम आपने F-15 की सलामी की बात की, लेकिन उससे बढ़ के जिस तरह से हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे आगे बढ़ के, मैंने वैसे नहीं कभी देखा इतना। हाँ, बड़े अरसे बाद इतनी वार्मनेस देखी है। वार्मथ जो है ना, पहले तो बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि उनको लगता था कि पैसे मांगने आए। तो वार्मथ नजर आई ना ये पाकिस्तान के हवाले से। तो बात यह है कि सदर ट्रंप खड़े हों या वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्टारमर खड़े हों या कैमरॉन, आपने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मन ऑस्ट्रियन चांसलर से भी मुलाकात हुई उनकी। तो एक अच्छा पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिला है। मेरे नज़दीक इससे अहम बात यह है कि अब हम इस पे बिल्ड ऑन कैसे करते हैं। यानी क्या हमने कोई कहीं से स्टडी करवाई है कि जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब कैसे ग्रैब करना है। सिर्फ ये तो नहीं है कि हम जो है ना वो गले मिलते रहें और उसको हम, एक एंगल है ऑब्वियसली परसेप्शन बड़ा मैटर करती है, वो परसेप्शन हमारी अच्छी है, बट आई रियली वांट के, आई विश के हम स्टडी 2-3 कर चुके होते
अच्छी यूनिवर्सिटी से हमने स्टडी करवाई होती, थिंक टैंक से स्टडी करवाई होती कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने क्या करना है, मिडल ईस्ट के साथ हमने अपना रिलेशन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, इस वक्त तो है ना गुडविल हर तरफ, सिवाय इंडिया के पाकिस्तान का बाकी चाहे वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफ़गानिस्तान के मामले में हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है और बड़ी कंसिस्टेंट है। वो पिछली गवर्नमेंट में भी यही थी। शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी कहा था हमने 300 बंदों की लिस्ट उनको दी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वही पॉलिसी अभी भी है मोर और लेस। उसमें ये नहीं है कि कोई स्टेट सरेंडर कर रही है। उस वक्त भी शेख रशीद ने मांगे थे, लिस्ट दी थी। इट मीन्स के कोई सेटिस्फेक्शन इधर नहीं थी कि जो लोग आते हैं वहाँ से आकर वो इधर अटैक करें और बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ वहाँ चले जाएं। लेकिन हमें बिल्ड ऑन करना है। हमें ये नहीं सिर्फ के विजुअल्स बहुत अच्छे आ गए, उनको हम तस्वीरें खिंचवा ली, गले मिल लिए, हमने वो गुफ्तगू कर ली, इससे लिया है। हाँ, इससे कुछ बढ़ के करना है। ये भी नहीं कि सिर्फ एक रोल मिला है पाकिस्तान को इस वक्त। मैं आई बोरो दी वर्ड्स ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या कॉमर्स। उन्होंने कहा था कि जो हमें इंडिया से तवक्कुआत थी इस सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी नहीं हुई। हु विल फिल द गैप? वो है पाकिस्तान, जिसको अंग्रेजी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। मिडल ईस्ट के साथ तो ये जो पैक्ट हुआ इसकी यही रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया गया। बट इससे ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी जोन में भी हमें सोचना है। सही बात। अच्छा, ये बताइए कासमी साहब के दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। वहाँ जो यूएसए का चैप्टर है उसने एहतजाज करने का कल ऐलान किया। इससे एहतजाज को कोई फ़ायदा होगा? पहले कितने एहतजाज का क्या फायदा हुआ? देखें, एंड ऑफ द डे अमेरिका में एक इवेंट हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो तफसीलात नहीं है। अमेरिका के आइन और कानून के मुताबिक हो रहा होगा। अगर उसमें कोई इशू होगा तो वो अमेरिकन अथॉरिटीज उससे डील कर लेंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल चल रहे हैं वो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, और जो भी प्राचा साहब ने बात की और जिसका मैंने भी पहले अर्ज किया था कि बिल्ड ऑन करना है हमने। अब जो स्टडीज की बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी लेबर मार्केट भी है, मशरक़ वुस्ता एक बहुत बड़ी लेबर मार्केट है। क्या हमने कोई स्टडी की है कि जो इंडिया की लेबर कितनी है, हमारी कितनी है, दीगर शोबे कैसे हैं जहां पे हम वो गैप फिल कर सकते हैं, और कहीं पे जो गैप नहीं है वहां पे भी हम टेक ओवर। 26 लाख सऊदी अरेबिया में इंडिया ना, वही ना, ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके ऊपर हमें स्टडी करके उनको बताने की जरूरत है कि भाई आप अगर ये नहीं कर सकते तो 3 लाख बंदा हमारा एडजस्ट कर लें। उससे आप देखें आपके ज़र मुबादला में अरबों डॉलर का इजाफा हो जाएगा। तो ये वो सारी चीजें जिनको स्टडी करने की जरूरत है। बाकी जो मुल्की सियासत है, जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, देखें जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी बड़ी चीजें यहां पे बहुत सारी हो रही हैं, पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन जो कनेक्ट है आपका आम आवाम के साथ उसमें अभी भी आपको थोड़ी सी तिश्नगी लगती है। आप देख लें, जैसा मैंने गुर्बत की रिपोर्ट का जिक्र किया, दीगर जो मामलात हैं, आम बंदे को उसके सम्राट उस तरह नहीं मिले। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखें अतर काज़मी साहब, जो इंडिया है ना उसमें 80 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, 80 करोड़। उसको आप कंपेयर कर लें, आधी से ज्यादा आबादी उनकी भी है। तो इसके बावजूद इंडिया ग्रो भी कर रहा है। देखिए ना, इंडिया में 30 करोड़ मिडिल क्लास भी है, और वो मिडिल क्लास ये पाकिस्तान वाली मिडिल क्लास नहीं। पाकिस्तान में तो हम जो है गरीब तबके को मिडिल क्लास कहते हैं। वो मिडिल क्लास जो साल में एक दफा बाहर घूम भी सकती है, सब कुछ है उनके पास, जो बाहर गाड़ियां भी हैं, वो बाहर दुनिया भी देख सकते हैं, वो 30 करोड़ है सिर्फ। तो इतनी बड़ी वो मार्केट है। तो उनके मसाइल थोड़े और हैं। उनका अगर आप रिजर्व्स देख लें वो कितने हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे हो, तो वो एक डिफरेंट लेवल है उनका। लेकिन इस पे हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, और जो आम बंदे का साथ शामिल होना और उनको ये महसूस करवाना कि भाई आप भी इसमें स्टेक होल्डर है और इसके समरात आपको भी मिलेंगे, वो महसूस करवाना, वो ग्राउंड लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्रेक लेनी है। शौकत राज साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पीटीए का जो एहतजाज है पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत शिद्दत पकड़ता जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर भी शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है। एक साइड पे पाकिस्तान की कामयाबी है, दूसरी साइड पे एक ऐसी चीज़ है जो साथ लटकी हुई है। इसको गवर्नमेंट जो है इसको उतारती क्यों नहीं, इसका मसला हल क्यों नहीं करती? छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत।